रे ऑप्टिक्स में मैंने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में बताया है। रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर्स और उनका रे डायग्राम और मिरर फार्मूला, उसमें फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो आप उसको जो है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मैं डिस्कशन करूँगा वो रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि जब कोई लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, और जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हो जाना। ठीक है, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। ठीक है, और ये एक सेकेंड मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, और ये है इंटरफेस जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। ठीक, या इसको बाउंड्री भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल हो गया। फिर ये है एक इंसिडेंट लाइट रे। तो ये एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हो रही है एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब ये लाइट रे इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इसका डायरेक्शन है लाइट रे का, ये डायरेक्शन है। एक्चुअल इसका डायरेक्शन जो है वो ये है। ठीक, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन है और अपने एक्चुअल डायरेक्शन ये इतना डेविएट हो गई। तो इसी डेविएशन को जो बोलते हैं वो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ठीक, तो यहाँ पर जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। जैसे कि इसमें पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, सेम प्लेन से मतलब क्या है? जैसे मान लिया ये एक प्लेन है, बोर्ड वाला ये प्लेन है। ठीक है, तो ये मान लिया एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट रे है ये इसी बोर्ड के प्लेन में है। रिफ्रैक्टेड लाइट रे ये भी इसी बोर्ड के प्लेन में है। नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब इसी बोर्ड पर ही तो लाई कर रहे हैं, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसीलिए जो है यहाँ कहा गया है इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, फिर यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेकेंड पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो जो होता है ये कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक, दिस कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब है कि जैसे मान लिया ये एयर है और ये ग्लास है।
तो एयर ग्लास मीडियम के लिए ये साइन आई अपन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी भी एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट हो और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा उसका जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया एयर एंड ग्लास। इसी तरीके से अगर मान लिया ये एयर और वाटर होता तो साइन आई अपन साइन आर का रेशियो कुछ और आता, लेकिन वो जो भी आता वो कांस्टेंट रहता फॉर एयर वाटर मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये है साइन आई अपन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के बराबर होता है। ठीक, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक, ये समझ में आया? तो ये है रिफ्रैक्शन और ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लिया इस लाइट रे के पाथ को रिवर्स कर दें, अगर यहाँ पर मान लिया कोई हमने प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक, ये प्लेन मिरर यहाँ पे लगा दिया, तो ये लाइट रे जो है इस प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, तो जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए ये वापस आ जाएगी। ठीक है, मतलब अपने पाथ को वापस ट्रेस करेगी। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया, लाइट रे के पाथ को रिवर्स कर दिया इस प्लेन मिरर को यहाँ पे लगा के। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर पे ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो जो नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे मतलब नॉर्मल के लॉन्ग वापस आएगी। ठीक, तो ये अपने पाथ को ट्रेस करते हुए वापस चली आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इधर से देखें तो इधर से स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई n1 अपॉन n2। ठीक है, तो अब ये सेकेंड मीडियम से लाइट रे फर्स्ट मीडियम में जा रही है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, पहले क्या था, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 and 2, फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में लाइट रे जा रही है। ठीक, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पर क्या है, लाइट रे सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है। ठीक, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन आप 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन 1 क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2, और इक्वेशन जो 2 है वो भी मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन आई अपॉन साइन आर की जगह क्या रखेंगे, 1 and 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन आर अपॉन साइन आई की जगह 2 and 1, यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से साइन आर कैंसिल, साइन आई कैंसिल, तो 1 and 2 इक्वल टू 2 and 1 इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1। ठीक है, यहाँ से ये आप कर सकते हैं। अब अगर मान लिया फर्स्ट मीडियम एयर है, तो फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो इसको एयर ले लें 1 की जगह, और 2 जो है वो ग्लास है, तो ये ग्लास ले लिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एयर ए और ये 2 की जगह ग्लास, ये 1 अपॉन GNA। ठीक है, तो एक ये रिलेशन आ गया आपका ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA। ठीक, तो ये जो है फार्मूला आपका बन गया। ठीक, अब मान लिया अगर 2 से अधिक मीडियम है, ठीक है, तो ये 2 मीडियम थे, अगर 2 से अधिक मीडियम है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में भी देख लेते हैं। तो मान लो कि फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम वाटर है, और थर्ड मीडियम ग्लास है। ठीक है,
तो ये हुआ वाटर और ये हो गया ग्लास और ये हो गया एयर, ठीक है। तो ये भी एयर, तो एयर, वाटर, ग्लास, एयर। तो यहाँ पे मल्टीपल मीडियम है, पैरेलल मल्टीपल मीडियम है, ठीक है। मतलब इनकी जो बाउंड्री है वो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक। तो मान लिया लाइट रे एयर से इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे, तो ये एयर वाटर इंटरफेस बोला जाएगा। और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो जो वाटर है वो एयर के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ डेंसर नहीं बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी, ठीक है। तो नॉर्मल के टूवर्ड्स जो है बेंड करा देंगे इसको। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है, ठीक है। जो आपने अभी यहाँ से रिलेशन पढ़ा था कि साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। तो ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जब लाइट रे फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो n2 है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n1 फर्स्ट है। तो अगर मान लिया सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है देन फर्स्ट मीडियम, तो n2 ग्रेटर देन n1 होगा। तो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयर मीडियम से अधिक होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो इस हिसाब से जो साइन i होगा वो ग्रेटर देन साइन r होगा, यानी कि i ग्रेटर देन r होगा। तो r क्या है, यहाँ पर कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा, यानी लाइट रे अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा, मतलब वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे नॉर्मल से अवे हटेगी, ठीक है। तो इससे आप दिखा सकते हो। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये जो लाइट रे है एयर से वाटर में जा रही है और वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, तो ये लाइट रे नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो ये हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। फिर अब ये लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है वाटर ग्लास एयर इंटरफेस पे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब जो ग्लास है ये वाटर से भी ज़्यादा डेंसर मीडियम है, तो अब लाइट रे और डेविएट होगी, ठीक है। तो इसको मान लिया आर डैश। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब लाइट रे एयर में ही इमर्ज हो रही है, तो जब एयर में ही इमर्ज आउट होगी तो यहाँ पे देखिए एयर में जब थी लाइट रे तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही थी, आई। अब ये एयर में ही जा रही है तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए जाएगी, आई के बराबर ही बनाएगी, ठीक है, सेम एंगल। यहाँ पे आर है तो यहाँ पर भी आर लेंगे, और यहाँ पे आर डैश है तो यहाँ पर भी आर डैश लेंगे, ठीक। क्योंकि ये जो बाउंड्रीज हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये जो नॉर्मल्स होंगे ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये सेम मीडियम में जो लाइट रे है वो सीधा जाती है, तो ये एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये दोनों नॉर्मल से एक दूसरे के पैरेलल हैं और इस ग्लास मीडियम में लाइट रे सीधा जाएगी तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, तो आर डैश के बराबर होगा, ठीक है। अब काम क्या करना है, सीधे स्नेल्स लॉ लगाइए और रिलेशन निकलना आएगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो इंटरफेस है ये सेकेंड इंटरफेस है, ये थर्ड इंटरफेस है। फर्स्ट इंटरफेस जो है एयर वाटर का है, तो इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एयर से वाटर में जा रही है यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको ANW बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया। सेकेंड इंटरफेस पे लगाएंगे तो सेकेंड इंटरफेस पे क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा R और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R डैश, यानी साइन R अपॉन साइन R डैश इक्वल टू अब कहाँ जा रही है, वाटर से ग्लास में, तो ये WNG, ये वाटर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। तो इस तरीके से एरो लगा लीजिए, एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ठीक है, तो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। अब जा रही है ग्लास से एयर में, तो यहाँ पे लगाएंगे
तो साइन आर डैश अपॉन साइन आई, और ये हो गया ग्लास टू एयर। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब तीनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब तीनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, जी एन ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू साइन आर डैश अपॉन साइन आई। तो यहाँ से साइन आर कैंसिल हुआ, साइन आर डैश कैंसिल हुआ, साइन आई कैंसिल हुआ, तो इधर क्या बचा 1, यानी ए एन डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए आया 1, यानी कि डब्ल्यू एन जी जो हो गया 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू इक्वल टू जी एन ए, और जी एन ए को क्या लिख सकते हैं, ए एन जी। ठीक है, ऊपर आ जाएगा ये न्यूमरेटर में ए एन जी। ठीक, ये यानी कि जो डब्ल्यू एन जी आया वो क्या आया, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एन जी का मतलब क्या हो गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एयर के रिस्पेक्ट में। देखिए एयर या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। ठीक, और जितने भी मीडियम हैं उन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर के ही रिस्पेक्ट में बताते हैं, मतलब एयर इज अ रेफरेंस मीडियम। ठीक है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक, और बाकी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होंगे वो 1 से अधिक होंगे। ठीक, ये तो ये रहा रिफ्रैक्शन के बारे में मल्टीपल मीडियम में। अब जो है यहाँ पर देखेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल में क्या होता है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से, यहाँ पर क्या है डेंसर मीडियम है और ये क्या है रेयर मीडियम है, तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से अवे हटती है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब मान लिया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लिया जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो इसी इंटरफेस के अलॉन्ग जा रही, मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। ठीक, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 डिग्री इन रेयर मीडियम मिला, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कहलाएगा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में वो एंगल जिसके रेस्पेक्ट में रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का मिले, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो इंटरफेस के अलॉन्ग जाए, तो डेंसर मीडियम में उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, और ये सेकेंड मीडियम है डेंसर, ये फर्स्ट मीडियम है, तो लाइट रे जो है सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है, तो आई जो है यहाँ पे सी के बराबर है और आर जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो 2n1, तो साइन सी साइन 90 डिग्री 1, 2n1, 2n1 को 1/1n2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है साइन सी इक्वल टू सिंपली 1/n भी यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू 1/n। n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, ये ध्यान रखेंगे, ये जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ठीक, तो साइन सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मतलब क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी, अगर मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल,
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो उस केस में ये लाइट रे कंप्लीटली बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं मिलता है। ठीक, तो लाइट रे कंप्लीटली बैक इनटू द सेम मीडियम। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब मिलेगा? जब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक होगी। ठीक है, तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए I ग्रेटर देन C होना चाहिए, यानी साइन I ग्रेटर देन साइन C होना चाहिए। तो साइन C की वैल्यू क्या है? 1/n, यानी साइन I ग्रेटर देन 1/n। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन लगाएंगे। ठीक, यानी I ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n भी लिख सकते हैं। ठीक, तो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इस जो स्पीड ऑफ लाइट है इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो उसके कारण जो है रिफ्रैक्शन होता है। और क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखिए रिलेशन क्या है कि जैसे साइन I अपॉन साइन R है, ये होता है N2 अपॉन N1 के बराबर, और ये V1 अपॉन V2 के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यानी कि कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक, तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर हमने कंसीडर किया, सेकेंड मीडियम ग्लास कंसीडर किया, तो ये यहाँ पर जो है सेकेंड मीडियम ग्लास है तो इसका N2 इक्वल टू N रख दिया, और ये जो है N1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और V1 जो हो जाएगा C हो जाएगा, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करेंगे। एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, उसको C से डिनोट करते हैं। और V2 हमने यहाँ पे ले लिया V के बराबर। अब वैल्यूज पुट करो, V1 C हो गया, V2 V हो गया, N2 N हो गया, N1 1 हो गया, तो V इक्वल टू क्या आ गया? C/n। तो ये रिलेशन यहाँ पर आ गया, V इक्वल टू C/n। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और ये है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? तो C को n से डिवाइड करने पर मिल जाएगा। ठीक, यानी n टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है। ठीक, तो ये है, तो आज रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, और भी उसके आगे हैं, जैसे लेंस मेकर फार्मूला है ये। तो ये जो है रे ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन चल रहा है, तो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो बनेंगे इसी से बनेंगे। ठीक, तो कंप्लीट देखिए ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सभी को, तैयारी करिए अच्छे से, अच्छे मार्क्स लाइए। आज के लिए इतना ही।